बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो यहाँ पर जी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 4 ऐसी टिप्स जो कि आपके किचन में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं। और ये वाली टिप्स जो हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिनके किचन छोटे हैं और उनके किचन में कैबिनेट्स भी नहीं हैं। तो जी आज जो टिप्स मैं अपनी बहनों को बताऊँगी उसमें बिल्कुल भी आपका ख़र्चा नहीं होना, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है ये टिप्स। जो आपके घर में चीज़ें होंगी तो उसी से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ देने लगी हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपके भी काम आएंगे। और मैंने तो ये जो है ना जुगाड़ किए हुए हैं अपने किचन में, और मैं ऐसे ही अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है मैंने। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर मैंने किचन में जो भी मेरे चम्मच इस्तेमाल होते हैं खाना पकाने के लिए वो मैंने निकाल ली हैं, और इनको मैंने अलग अलग जार में रख कर देखा हुआ है लेकिन ये गिर जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये जुगाड़ू काम किया है कि मेरे पास ये पड़ा हुआ था जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते हैं। इसको हम दोड़ा भी कहते हैं, सोटा भी कहते हैं, अपनी अपनी ज़ुबानों में आप जो भी कहते हैं। बस मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ था तो मैंने जो है ना इसके अंदर सारे चम्मच रख दिए हैं। इससे मुझे ये वाला फ़ायदा हुआ है कि मैं पहले प्लास्टिक के जार में रखती थी तो वो ये चम्मच सारे गिर जाते थे क्योंकि इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ये गिर जाते थे। तो इसमें मैंने जब से रखने स्टार्ट किए हैं ये बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं और ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा मेरा ऑर्गेनाइज़र जो है ना एक तो रेडी हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई पड़ा हुआ है तो आप भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी टिप नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम अक्सर जो भी राशन में चीज़ें लेकर आते हैं, नमक होता है, दालें होती हैं, चावल होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी वो बच जाती हैं और इनके लिए हमारे पास अलग से जगह नहीं होती कि हम इनको कहाँ रखें सेव करके। तो यहाँ पर जी मैंने इनके लिए एक जुगाड़ लगाया है। तो चलते हैं जी, ये देखें इस तरह की मैंने एक बास्केट ली हुई है प्लास्टिक की जो कि एप्पल शेप में बनी हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत है और मेरी भी बहुत फेवरेट है। तो मैंने जी इसको इस्तेमाल किया। मैंने इसके नीचे पहले रैप रखे हैं ताकि कोई भी चीज़ गिरे तो इसके अंदर ही रहे, बाहर ना गंद डले। तो यहाँ पर जी मैं इसके अंदर सारी चीज़ें वन बाय वन इसमें सेट कर दूँगी। जो भी चीज़ें बच गई हैं, अक्सर हम अलग जार होते हैं हम फिल कर लेते हैं लेकिन कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो जार से ज़्यादा होती हैं, तो उनको रखने का जो है ना आइडिया नहीं हमें आ रहा था। क्योंकि ये जिनके कैबिन होते हैं ना उनके लिए तो आसानी होती है, वो अपने अपने कैबिनों में रख लेते हैं। लेकिन जिनके कैबिन नहीं होते ये उनके लिए जुगाड़ू काम बता रही हूँ कि वो इस तरह से अपनी जो भी ग्रोसरी की जो चीज़ें बच जाती हैं उनको इस तरह से मैनेज करके रख सकते हैं। तो जी कैसा लगा आपको मेरा ये वाला आइडिया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी इस तरह से इस बास्केट को मैं फिल करके रख देती हूँ और मेरे सामने ही होता है ये। मैंने लकड़ी का इस तरह से रैक बनवाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने ये जो डेली यूज़ में नमक मिर्च होते हैं इस्तेमाल के लिए, और साथ में ये बास्केट मैंने रख दी हुई है कि मुझे अगर कुछ चाहिए भी होगा तो मैं फ़ौरन से पकड़ लूँगी। अच्छा जी चलते हैं नेक्स्ट हमारी टिप की तरफ। टिप नंबर 3 है हमारी, ये देखें जी। मैंने इस तरह का लकड़ी का एक रैक बनवाया हुआ है जो कि मेरे हस्बैंड ने ख़ुद बनाया है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उन्होंने अपने ही दिमाग से ये आइडिया लगाया था, और जब हम लोग इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने ये वाला मुझे रैक लगा कर दिया था। इसके ऊपर मैंने रोटी बेलने वाला बेलना रखा हुआ है और साथ ही मैंने कपड़ा रख दिया है जो कि हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो अपने हाथ को ड्राई करने के लिए मैंने एक कपड़ा लगा दिया है। तो ये जी मेरा किचन टॉवल ही आप इसको कह लें, इस तरह का मैंने रखा हुआ है। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। टिप नंबर 4 है जी, ये मैंने इस तरह से एक रैक लिया हुआ है। तो इसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है अपने किचन में। इसके 3 जो है ना रैक हैं, अलग अलग रैक में अलग अलग चीज़ें मैं रखूँगी। तो सबसे पहले वाले रैक में मैंने रखे हैं रोटी वाले रुमाल जो कि मैंने सारे शॉपर में इकट्ठे करके रखे होते हैं, और उसके साथ ही मैंने स्पाइसेस जार एक रखा हुआ है जिसके अंदर गरम मसाला होता है, पिसा धनिया, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने उसके साथ रख दिया है। और उससे नीचे मैंने रखे हुए जी चीनी और घी, पत्ती
और साथ में मैंने जैम रख दिया और डेली यूज़ में जो मेरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और सबसे नीचे वाले रैक में मैंने रखा हुआ है अपना मिनी चॉपर, साथ में कुछ डेली यूज़ के जो कप इस्तेमाल होते हैं, साथ में सिरका रख दिया है मैंने, क्योंकि इसकी जगह यहाँ पर ही बन रही थी तो फिर मैंने इसको यहीं पे रख दिया। और साथ में कुछ मैंने गिलास रखे हुए हैं जो कि मेरे डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं मैंने चम्मच वाला रैक रख दिया है जो कि बहुत ही कम स्पेस इसने ली है। तो जी ये थे आज मेरे 4 यूज़फुल टिप्स मेरे किचन के लिए। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आए होंगे। तो जी मेरे किचन में कैबिनेट्स को एक भी नहीं है, तो फिर मुझे इसी तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके और मैनेज करना पड़ता है, ताकि मेरे किचन में जो है ना स्पेस भी कम लगे चीज़ें रखने में और मेरा किचन खूबसूरत भी लगे। तो इस तरह से जी मैंने अपने किचन को मैनेज किया हुआ है ताकि मेरा किचन खूबसूरत लगे और मुझे खाना बनाने में और किचन में काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो अब चलते हैं जी अपने जो मैंने आपको 4 ऑर्गेनाइज़र बताए हैं उनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर जी फाइनल लुक आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से रैक रखा है, साथ में चम्मच स्टैंड रख दिया है और ये देखें जी मेरा बेलने वाला स्टैंड। तो जी आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।